नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। कल इससे पहले हमने 2021 का 2021 का प्री का देखा था। आज हम 2021 का मेंस का देखने जा रहे हैं, आर ओ का सॉल्व पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जब बाबर अफगानिस्तान पर मतलब आक्रमण कर रहा था या उस समय उसको अधिकार क्षेत्र में ले रहा था, उस समय भारत में उस समय लोधी वंश ज़्यादा उस पर प्रभाव में था। तो उसी समय लोधी वंश हुआ करता था। लोधी वंश के एक जनाब थे जो पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे, दौलत खां। उन्होंने बाबर जी से बोला था कि बाबर जी आइए, आप हमारे यहाँ पे युद्ध कीजिए और फिर जीत जाएंगे। मतलब इनका दौलत खां का सोचना था कि बाबर आएगा और इनका साथ देगा और इनको राजा बना देगा, पर नहीं, है गलत साबित हुए। बाबर ने खुद ही वहाँ पे मुगल वंश की स्थापना भारत में करने का पूरा प्रयत्न किया। बाद में दौलत खां पे भी बाबर ने ही आक्रमण किया था, मतलब इनके बीच भी अच्छी खासी लड़ाई हुई थी बाद में। बस इतना है इस मैटर में। मैं आपको बता दूं, आपको ये जो प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें आपको जो आता है, ये मैं बार बार कहती हूँ कि सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ सॉल्व किया और यहाँ पे आपने सॉल्व किया और बस सॉल्व करके बस अच्छा ये ठीक, बस नहीं। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको अगर ये आता है तो ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं आता है तो चुपचाप से अपनी कॉपी जो मैंने बताई है, अपनी एक कॉपी बना लीजिए प्रीवियस ईयर की और एक हिंदी के प्रीवियस ईयर की। इससे बाहर आर ओ में कुछ नहीं आने वाला। हिंदी और जीएस की बना लीजिए। जीएस और हिंदी दोनों ही मैं कराने की कोशिश करूँगी। चैनल से जुड़े रहिएगा बस। तो बस मैं वही कहना चाह रही हूँ, अगर आता है ये तो ठीक है। बाकी साफ लिख लो, बाबर के टाइम पे कौन था? लोधी था। ठीक है, और किसने निमंत्रण दिया था? तो निमंत्रण लिख देना, अपना दौलत खां, जो कि पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं। अभी देखिए, आता है तो ठीक है, साफ साफ बोलिए। नहीं आता चुपचाप से नोट्स पे अपना लिखिए, रिवीजन कीजिए, बात खत्म। डेथ इन बनारस सीधी सी बात है, जोनाथन पेरी। आंसर सही है, बस आगे बढ़िए। पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग इसमें से कौन सा कथन मतलब गलत है? तो देखिए, जो पहले तो इसमें देख लीजिए जहाँ पे हम फंसते हैं, वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में ही सोडियम कार्बोनेट होता है कॉमन। अब हम कहाँ फंसाएंगे? बाई में। या तो वो इसमें बाई लगा देगा, इसमें मैच करने के लिए आप परेशान होंगे। तो याद रखना, जब भी बाई आएगा तो बा मतलब बेकिंग वाला बाई आएगा। बेकिंग में बा है तो इसमें भी बा आएगा, बाई कार्बोनेट आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। बाकी सोडियम कार्बोनेट दोनों में ही कॉमन है। तो ये हो गया, इसमें तो खैर नहीं फंसा है। इसमें ये वाला क्वेश्चन गलत है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, आपका कैल्शियम सल्फेट, देखिए लिखा हुआ है, सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। और वैसे ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। जो आता है वो लिख लीजिए, नहीं आता है, जो आता है वो छोड़ दीजिए, जो नहीं आता वो लिख लीजिए, बात खत्म, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत आपसे पूछे गए कि कौन सा जो प्रांत है उसकी राजधानी कौन है? तो इसके लिए आप इधर देख लीजिए। ये देखिए, बहुत घुमा दिया आपको, माफ़ी चाहूँगी। ये देखिए, इसमें ये प्रांत हैं आपके, एक ये है और एक ये है ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और ये वाला पार्ट दो भागों में रहा। इधर वाला पूरा पार्ट है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऊपर वाला नॉर्थ टेरिटरी या नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया। ऊपर क्वीन रहती है तो क्वींसलैंड, और नीचे आपका न्यू साउथ वेल्स। इनकी राजधानी देखिए, इसमें पर्थ पड़ रहा है, पास है पश्चिम और पास है पर्थ, मतलब पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पर्थ हो जाएगा। नॉर्थ का यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, जब आप जूम करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये वाला देख लिए। साउथ में आपका एडिलेड पड़ रहा है, तो ये इसकी हो गई। क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन पड़ रहा है, और न्यू साउथ वेल्स में सिडनी पड़ रहा है। और इसका एक और प्रांत है, वो देख लीजिए कि यहाँ पे ये विक्टोरिया है, जिसकी राजधानी मेलबर्न है। ठीक है, तो ये सारे देख लीजिएगा। जब आप इसको ज़्यादा इधर करेंगे तो यहाँ डार्विन होगा। डार्विन जो है ये आपका उत्तरी का है, नॉर्थ टेरिटरी जो है या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी है। ठीक है, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की तो पता ही है, कैनवर, ये इनके प्रांतों की राजधानी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बस वही मिला हुआ है, हमने पढ़ा था पासे पश्चिम पासे पर्थ, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पढ़ा था कि जो नीचे था न्यू साउथ वेल्स था, वहाँ पे सिडनी था। कहाँ गया सिडनी, ये रहा न्यू साउथ वेल्स का सिडनी था। क्वींसलैंड उधर ऊपर था, तो क्वींसलैंड की क्या थी आपकी मिस ब्रिस्बेन थी। और विक्टोरिया को बताया था एक प्रांत था इसका, मेलबर्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसमें पूछा गया कौन सी किसका कब स्थापना हुई, तो देखिए सीधी सी बात है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद करिए। संलग्न याद कीजिए, जैसे संलग्न लिखते हो संलग्न, तो बस इसका गा हटा देना है, बाकी क्रम है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संलग्न लिया है केवल। ठीक, तो यहाँ पे संगीत की है वो 53 है, नाटक की 54 है, सॉरी ललित की, और नाट से मतलब नाट्य, नाट की है 59। 53, 54, 59 ऐसे इसका क्रम भी आता है। सा से संगीत नाटक अकादमी, ला से ललित कला अकादमी, और ना से नाट्य विद्यालय या नाट्य अकादमी। ठीक है, नाटक अकादमी नहीं है, संगीत वाला नाटक है, और ये नाट्य है, नाट्य का याद रखना 59। और ये वाला एक याद कर लीजिए अपना, सांस्कृतिक और संसाधन प्रशिक्षण जो है 79 है। हालांकि इन्होंने जो संगीत का है वो उन्होंने 52 दे रखा है, जो गलत है, 53 होना चाहिए। ठीक, आता है वो लिख लीजिए, नहीं आता उसे छोड़ दीजिए। फिर सॉरी, आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आता उसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया कौन सा बाघ अभ्यारण्य जो है इनमें से एमपी में नहीं है। तो एमपी में तो आपको पता होगा बांधवगढ़ है, कान्हा है, संजय दुबरी है, ये महाराष्ट्र में भी लगता है। जो नहीं है वो है अमनगढ़, ये बिजनौर की तरफ है, यूपी की सीमा इससे लगती है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट कौन सा कोयला बिजली आधारित मतलब कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, तो यूपी में ये दो हैं आपके। इसमें जो ददरी हो जाएगा और सिंगरौली हो जाएगा। डार्ली पर्ली आपका उड़ीसा का है, और विंध्याचल तो पता ही है एमपी में है, तो यही दो होगा। तो दो और तीन जहाँ होगा तो ये हो जाएगा। बाकी जो यूपी में है कोयला संयंत्र वो कुल 5 हैं, वो लिख लीजिएगा। एक तो आपका दादरी और सिंगरौली, उसके जो हैं वो फिरोज गांधी और रेहंद और ऊंचाहार जो कि टांडा में है। ठीक है, ये 5 हो गए आपके। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी मतलब सुमेलित नहीं है, तो गाय का मैंने बताया था। इससे पहले वाला जो देखेंगे उसमें मैंने डिटेल में बताया। तो गाय का देवनी होता है, गिरी होता है, ठीक है, और बकरी का बरबरी होता है, ठीक है, बीकानेर होता है, भैंस का भदावरी होता है, वो सब मैंने उसमें बताया। भेड़ अभी मैंने बताया, गिर जो होता है वो गाय का होता है, तो भेड़ का नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तो एक बार इसके प्रीवियस वाले 21 का वो जो प्री वाला है वो देख लेना, उसमें मैंने बताया है। नेक्स्ट पूछा गया है, अब देखिए ये है कौन किससे सुमेलित है, तो भैया इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, नहीं आता होगा जहाँ तक जानती हूँ। रास पंचायत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और भक्ति रत्नाकर, इनके कौन क्या हैं, चुपचाप से अपनी नोट्स उठा लो, या जिसमें भी प्रीवियस ईयर का लिख रहे हो वहाँ पे लिखना शुरू कर दो। यहाँ साफ दिए गए हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से याद कर लीजिए। रास पंचाधाई नंददास का है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास का है, और चैतन्य मंगल जयनंदा का है, और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती का। एक बात ध्यान से सुन लेना, आपको कोई याद कराने नहीं आया, ये अगर आपकी आदत है याद नहीं करने की तो इसको सुधार लीजिए। याद आप ही को करना है, ये दिमाग को मैसेज दे दो करना है मतलब करना है, इसको कर लीजिए अच्छे से, तो ही सिलेक्शन होगा, वरना भूल जाइए। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा कौन प्रदान करता है, ये तो आपको पता होगा, एक वसा से मिलती है और एक कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, पहले तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट हो, तो देखो ये किस में है, वसा इसमें है तो ठीक है ये हो सकता है, इसमें वसा नहीं है तो काट दो, इसमें वसा है चलो हो सकता है, इसमें वसा नहीं है पर कार्बोहाइड्रेट तो ये भी काट दो, कि ये दो तो कंपलसरी हैं। तो ये दो कंपलसरी किस में है, वसा प्रोटीन, तो ये नहीं होगा। इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलकर यही कंपलसरी है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया, सबको पता है अम्बेडकर जी में, दूसरे में गांधी जी गए थे, और गांधी के साथ 2 महिलाएं भी गई थी, तो एनी और सरोजनी। ठीक है, दोनों गई थी, एनी बेसेंट और सरोजनी, ये याद रखना, महिला प्रतिनिधित्व जो किया था। उसके बाद बाल्टिक देश के सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो भैया ये देख लो, 9 देश हैं जो 9 देश हैं जो बाल्टिक सागर से लगते हैं, देख लेते हैं।
ये देखिए, ये बाल्टिक सागर वाले देश हैं। ये आपका बाल्टिक सागर, ये पूरा आपका बाल्टिक सागर लगता है, ठीक है। अब देख लो, ये डेनमार्क लग रहा है, पेन चेंज कर देती हूँ कलर, एक डेनमार्क लग रहा है, ठीक है। इधर जर्मनी भी लग रहा है, पोलैंड लग रहा है, उसके बाद ये लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये वाला पोर्शन रूस का भी लग जाएगा, फिनलैंड लग जाएगा, स्वीडन लग जाएगा, नॉर्वे उधर है तो नॉर्वे नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस वही पूछा, तो टोटल 9 है, वो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, वही हैं। तो हाँ, लाटविया पोलैंड पढ़ा था, लाटविया रूस भी पढ़ा था, स्वीडन रूस भी पढ़ा, नॉर्वे भी बताया नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपना एक मैप बना लेना छोटा, या ऐसे बाल्टिक करके लिख लेना, और यहाँ पे देश बना लें कि इधर ये ऊपर इधर लगता है केवल स्वीडन, इधर डेनमार्क लगता है, इधर ये तीनों एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब, और ये जर्मनी हो गया, इधर रूस भी लगता है। तो ऐसा एक मैप खुद ही का बना लेना, ठीक है, नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का है कि 21 में किसको क्या पदक मिले थे, हमारे मतलब का नहीं है। त्रिशूल शिखर के संदर्भ में हमको बताना है, तो त्रिशूल के बारे में, तो बस इसके बारे में इतना जान लीजिए, मतलब जो है बस इतना जान लीजिए कि ये जो है कुमायूं की जो 3 हिमालय पर्वत चोटियाँ हैं कुमायूं की, उनका एक समूह है, और ये उत्तराखंड के किस में है, बागेश्वर जिले में पाया जाता है। इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है, इसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है। कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थलीय, तो स्थल में पर्वत तो आएंगे ही, निम्न स्थल तो ये लिखा ही हुआ है, ये अर्धशुष्क भी आएगा। जो सागर है, सागर में स्थल कहाँ से आ जाएगा, तो बस यही अलग है, इसमें दिमाग लगाने वाला था बस। ये भी करंट का, हमारे मतलब का नहीं है। भाग संविधान के भाग 9A में, तो पता है जो 9 में है वो आपका ग्राम पंचायत है, और 9A में है वो आपका शहरी है। तो बस हो गया ये क्वेश्चन, ये आपको दोनों पता होने चाहिए। और कितने के अनुच्छेद हैं, 253 जो है उसके, वो देख लेना किसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो इसमें सीधी सी बात, तो ये शहरी होगा तो केवल 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, जैव आपसे पूछा, जैव डीजल पौधा, तो सीधी हुआ जेट्रोफ है, जिसको रतन ज्योति भी कहते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बस आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत आपको प्रीवियस कर लेंगे ना इतना भी, तो इतने हो जाएंगे क्वेश्चन, और रोज रिवीजन कर लो तो आरो तो कहीं नहीं गया, बहुत इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। मंदसौर प्रशस्ति से आपको कुमारगुप्त याद आने चाहिए, इसी में सूर्य पूजा का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। तो बस इसमें लिख लेना मंदसौर प्रशस्ति मतलब कुमारगुप्त, और सूर्य लिखा होगा। मंदसौर जो है उसमें आपका कुमारगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है, कुमारगुप्त से रिलेटेड है, सूर्य पूजा का वर्णन, और इसी में कुमारगुप्त में सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाया था, मतलब इसी से पता चलता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, पार्वती आरंगा के विषय में बताना है, गोंडा जिले में है, बिल्कुल सही है, और पक्षी अभ्यारण्य, तो ये दोनों ही सही हैं। बस आगे बढ़िए। 1974 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी, तो पांडिचेरी में है। हो सकता है इस बार पूछ ले कि कहाँ हुई, मतलब कब हुई थी, तो 1974 याद रखना। आगे बढ़िए, ये भी करंट का है, हमारे मतलब का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, बेसिन में, तो यहाँ महानदी होगा आंसर, यहाँ ब्रह्मपुत्र होती है तो हम ब्रह्मपुत्र लगाते हैं, उनका बेसिन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो महानदी है होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण की नदियाँ हैं इसलिए ये आपको पता ही होगा। बीरबल साहनी, बस 1-2 भी पता होगा चल जाएगा। बीरबल साहनी का जीवाश्म वनस्पति से है, तो 1 का 3 लगा लोगे, 1 का 3 केवल इसी में है, तो बस लग गया, आंसर भी हो जाएगा। फिर भी नहीं आता तो लिख लेना कि MS स्वामीनाथन जो हैं वो आपके कहाँ गए, हरित क्रांति के हैं, केसी मेहता पादप के हैं, केसी मेहता पादप के हैं, और माहेश्वरी आपकी ध्रुड़ की हैं, ठीक है। माहेश्वरी को ऐसे भी याद कर सो, माहेश्वरी मतलब कहते हैं कि ईश्वर, मतलब एक तरीके पार्वती, तो पार्वती के जो है, पार्वती ने ही सृष्टि की रचना की है, तो ऐसे भ्रूण विज्ञान याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना UP DAS प्रायोजित की, तो सीधे बात है केंद्र सरकार द्वारा ये की गई है, सॉरी केंद्र सरकार के विश्व बैंक द्वारा। तो जो विविधीकरण है, विविध कृषि सहायता परियोजना, जिसको DAS कहते हैं, ये हमने विश्व बैंक की सहायता से स्टार्ट की है। कृषक समृद्धि आयोग 17, समृद्धि मतलब 17, ठीक है, वहाँ महिला समृद्धि था वो 93 था, ठीक, और ये कृषक समृद्धि आयोग है तो 2017, बस लिख लो, याद नहीं है तो। उसके बाद इसमें पूछा गया, ये तो शेरशाह सूरी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, बिल्कुल सही। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे,
क्यों नहीं होंगे भाई, युद्ध के बिना कैसे जीता जा सकता है, तो ये गलत है, ये वाला मतलब केवल एक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी करंट है, छोड़ दीजिए, इधर आइए। किला और कोना मस्जिद है दिल्ली के पुराने किले में, किसने बनवाई? तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके जो शेरशाह सूरी थे वो बनवाए थे। दिल्ली का पुराना जो किला है उसके भीतर एक मस्जिद बनी हुई है, किला एक कोना, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का है, हमारे मतलब का नहीं है। 31 पे है, ये भी करंट का है। 32 में नाबार्ड की स्थापना, ये जो है आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड की स्थापना आपकी 82 में हुई थी, नीचे लिखा भी हुआ है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आता है इसमें लिख लो, जो नहीं आता है, जो आता है वो मत लिखिए, जो नहीं आता है वो लिख लीजिए, बार बार मैं गलत कर दे रही हूँ। तो क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना 75, नाबार्ड की 82, स्वयं सहायता समूह लिंकेज 92-93 और किसान क्रेडिट 98 और 99 के आसपास। बस आगे बढ़िए, ये करंट का है, हमारे मतलब का नहीं है इस बार का। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्म राइट्स अधिनियम जो है वो आपका 2001 का है। ठीक है, इसमें प्लांट्स को संरक्षित करने की बात की गई है। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम है, वो आप 1 में लेके आए थे, जिसमें आपने पौधों की किस्म और जो कृषक हैं उनके संवर्धन के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, ये भी करंट का हमारे मतलब में। राष्ट्रीय विकास परिषद आपको पता होना चाहिए, 1952 में स्थापना हुई थी, वो भी 6 अगस्त को। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास परिषद सिडबी, इसका मुख्यालय लखनऊ है, पता होना चाहिए आपको, इसका मुख्यालय लखनऊ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगलमैन स्केल, सीधा सा डालिए, नहीं आता है तो रिंगलमैन स्केल बराबर धुआं का घनत्व मापन। बस आगे बढ़िए, एक किताब के संदर्भ में बताना है कौन क्या है। तो भैया सबसे पहले जो किताब होती है उसका शीर्षक, आपको किताब खरीदते हैं पहले देखते तो भैया इसका शीर्षक क्या है, तो शीर्षक पहले आ जाएगा। ठीक है, शीर्षक के बाद जो आपका आएगा वो आपका कंटेंट आ जाएगी, कौन सा कंटेंट है। जैसे मान लीजिए आरओ की है, आपको पता कैसे चलेगी आरओ की, उसका शीर्षक होगा कि आरओ फलाना आरओ ये। उसके बाद आप कंटेंट देखेंगे जीएस का है या हिंदी का है, ये प्रीवियस ईयर, तो फिर कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट मतलब विषय सूची। उसके बाद आपका विषय सूची के बाद आ जाएगी प्रस्तावना। आप देखते होंगे, अपनी किताब खोल लेना तो देख, प्रस्तावना के बाद आपका आ जाएगा अध्याय, इन्होंने गलत दिया, चैप्टर्स नहीं आ जाएंगे सबसे। उसके बाद इंडेक्स आएगी, इंडेक्स के बाद चैप्टर आते हैं। ठीक है, ये वाला इनका गलत है, पहले इंडेक्स आएगा उसके बाद चैप्टर आएंगे। आगे बढ़िए, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? तो ये तो पता ही है, चेरो वाराणसी में अच्छे से पाई जाती है। जो नहीं पाई जाती है वो है सहरिया, क्योंकि जो सहरिया है, ललित कहाँ का था, शहर का था, तो ललित सहरिया की है। और पहरिया मतलब पहरा कहाँ दिया जाता है, जहाँ सोना होता है, सोना मतलब सोनभद्र, तो वहाँ पहरा दिया जाता है, इसलिए पहरिया होती है। ठीक है, आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है गंगा नदी? तो बिजनौर से करती है। और कितने जिले जाते हैं वो आप याद रखिएगा, 27 जाते हैं, 27 जिलों से होकर जाती है ये। ठीक है, 8 में इसी को गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट बढ़िए, 42, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है? तो भैया 108 में ये प्रावधान है, और 0 की जगह एक कर दोगे तो 118 में जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो अध्यक्ष महोदय करते हैं। तो 118 और 108 के साथ हमेशा 118 याद रखना, 0 के बाद 1 मतलब 118। ये संयुक्त अधिवेशन, ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 43, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है, दिमाग ना दौड़ाओ, केवल माल गुर्जरी नहीं है और ये हैं, तो बस लिख लो हिंदुस्तानी संगीत के विभूति या हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित लोग, तो मानसिंह तोमर, सदारंग, अदारंग और तानसेन। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित संविधान की अनुसूची, निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। मतलब राज्य में जो 3 सूचियां हैं ना, कि संघ की होंगी, फिर राज्य की होंगी, फिर समवर्ती होगी, तो इन तीनों का प्रावधान किसमें है? आपकी अनुसूची 7 में, 5, 6, 7 में। ठीक है, आगे बढ़िए, 1926 में नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो याद रखो, नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य सभी नौजवान ही थे, नौजवान थे, और ये डेट याद रखना 1926।
वो सारे जितने भी चंद वो भगत सिंह के साथ रहते तो भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, आपको भी दिखाते हैं। भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, भगत सिंह, राजगुरु हो गए, यशपाल हो गए, जयपाल हो गए, छबील दास हो गए, कोई लेडी नहीं थी। ठीक है, तो बस याद है सारे नौजवान थे। तो वहाँ नौजवान में अंबिका चक्रवर्ती नहीं आएंगी। ठीक है, नौजवान मतलब जितने भी भगत सिंह के जितने भी दोस्त यार थे वो छबील दास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु। सुगमता सूचकांक, तो बस याद रखो सुगमता मतलब जो था वो सार्वजनिक बैंक जितनी भी थी उनका प्रदर्शन कैसा हो रहा है उसका आकलन करती हैं ये। दूसरा, ये एमएसएमई के लिए व्यापार सुगमता को भी आकलित करते हैं, मतलब दो आकलित करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकें हैं उनका प्रदर्शन आंकती हैं और दूसरा एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को बताती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बस याद रखना जल, जैसे ये जल है, जल से अब याद रखना बस, जल मतलब बस, BC बस। तो B और C जो हैं वो जल में है, बाकी सब ADA जो हैं वो आपके किस में घुलनशील हैं? आपके वसा में। जल से बस याद रखिए, ये भी दो अक्षर का, ये भी बस मतलब BC। ठीक, आगे बढ़िए। डॉप्सन इकाई पता होनी चाहिए, डॉप्सन नहीं पता तो लिख लीजिए। डॉप्सन इकाई ओजोन सांद्रता को लिए के मापन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 29, पहले तो ये जानना 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे गए। तो हमको ये पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, लिखा भी हुआ है हालांकि, और बम्बई में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। 1919 में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे बढ़े, बालकास झील है वो कहाँ पे है? तो बालकास झील आपकी कजाकिस्तान में है। ठीक है, बालकास झील कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से बताना है पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व आपको ये दो पता हो, लेकिन ये दो भी पता है तो कुछ आंसर लग जाए, जैसे लेखरिया और मदहा। जो लेखरिया है वो आपका मिर्जापुर में, मदहा जो है वो आपका प्रतापगढ़ में है, प्रताप, और ये लेखरिया आपका मिर्जापुर की तरफ है। तो ये पता है प्रतापगढ़ पहले आएगा, मतलब 4 पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो देखो 4 पहले जिसमें आया और 2, तो एक तो ये हो सकता है, इसमें दिमाग लगा सकते हो। 4 2 इसमें पहले आया, 4 2 इसमें भी पहले आया है। ठीक है, इसमें ये वाला एक कट जाएगा क्योंकि ये 2 पहले आ गया। तो ये 3 तो होंगे, ये पता है, इन तीनों में से कोई एक होगा। अब ये पता है कि ये, अब आप ऐसे भी ले सकते, पैसरा और बीरभानपुर आपके यूपी में नहीं है, इतना तो आइडिया होगा आपको, होते तो आपने सुने होते, नहीं है तो 4 के बाद 2 तो पक्का ही आएगा। तो 4 के बाद 2 हमारा ये आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका C, 4 के बाद 2। अभी भी आप फंस रहे होंगे क्योंकि 4 के बाद 2 इसमें भी है। तो फिर अब ये है कि आप लगाइए, जैसे जो आपका बीरभानपुर है ये आपका पश्चिम बंगाल है, तो फिर ये उधर चला जाएगा, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो विकल्प C हो जाएगा। जो नहीं है क्षेत्र याद है बस वो लिख लो, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, हो सकता है यही पूछ ले कौन कहाँ है। तो जैसे बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में हो गया और ये पैसरा बिहार में हो गया। तो ये 2 क्षेत्र लिख लेना, और ये ना पता हो लेखरिया तो ये भी लिख लेना। ये बताना है कौन कहाँ है। तो विटामिन आपको पता ही है, आपका कैरोटीन विटामिन होता है, एंजाइम पेप्सिन होता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोटीन कैरेटीन प्रोटीन होती है। ठीक है, ये नीचे भी दिया हुआ है, मतलब जो पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता है वो लिख लो। नेक्स्ट पूछा गया कौन कहाँ से रिलेटेड। तो श्रावस्ती में तो अयोध्या तो आपको पता ही होगा, अयोध्या में आपके कहाँ गए ऋषभनाथ थे। तो C का 2, C का पहला, तो C का पहला केवल एक ये हो सकता है, ये वाला काट दो, और एक ये हो सकता है। श्रावस्ती में एक और, जैसे मुझे पता था श्रावस्ती संभवनाथ, तो A का 4, अब A का 4 इसमें है तो C हो जाएगा। तो वही है जो नहीं आते हैं वहाँ दिमाग लगाया जा सकता, बाकी अब बाकी के हैं लिख लो, अब याद कर लो, अब कुछ भी इनसे आएगा वो कर लोगे। कि श्रावस्ती ये जैसे दिया गया, श्रावस्ती संभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ और पभोसा पदम प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, ये भी करंट का छोड़ दीजिए, रीजनिंग आ गई, हमारे मतलब का नहीं है। रीजनिंग के लिए बता दिया है, इसी का रीजनिंग जितने भी प्रीवियस हैं वो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, मैं केवल GS करा रही हूँ और हिंदी कराऊंगी। फिर पूछा गया 1809 में राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी कि गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ये इंपॉर्टेंट कब है? 1809 में लिखी थी। किस भाषा में लिखी? तो याद रखना फारसी भाषा में लिखी थी। ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपने साइंस पढ़ा हो तो पता होगा, साइटोकाइनिन। ये साइटो मतलब
जो कोशिका होता है उसके विभाजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये सब हमारा मतलब पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 लेके आऊँ, उसमें आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।